हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जैसा कि आप लोग अगर देख ही रहे होंगे तो हमने इसको शुरू किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो चैप्टर 1 है 9th का केमिस्ट्री का है। तो हम इसमें जैसे सॉलिड स्टेट तक डिस्कस कर चुके थे, आज हमें लिक्विड स्टेट डिस्कस करना है। तो लिक्विड स्टेट को डिस्कस करने से पहले जो है हम देखते हैं कि क्या होता है लिक्विड स्टेट, थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारा मेन मोटिव है आपको समझाना, बाकी हाँ आई एम नॉट अ बेस्ट, हम सबसे अच्छे टीचर नहीं हैं अभी, लेकिन हाँ सीख रहे हैं। कोशिश यही करें कि आपको अच्छे से अच्छे हम सिखा दें, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो हम देखते हैं कि कुछ बॉल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लिक्विड स्टेट का। जब बॉल रिप्रेजेंटेशन हम लिक्विड स्टेट का करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि इस गैप को हम क्या कह रहे थे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कह रहे थे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अगर हम एक पार्टिकल्स की बात करें तो एक पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी होती है, 2 होती है। एक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा हमारा क्या होती है, थर्मल एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये कौन सी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये कौन सी फोर्स होती है, रिपल्सिव। ये हमारी एक अनदर रूप में काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी होती है। ठीक, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर इंक्रीज होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स ये हमेशा डिक्रीज होता है, बिकॉज दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। अगर स्पेस ज्यादा है, डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी ज्यादा होता है। और अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा होता है तो क्या है, हमारा मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ज्यादा होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होता है। अब अगर हम मूवमेंट करें पार्टिकल्स की, तो हमने कहा था मूवमेंट 3 तरीके से होती है। एक जो होती है रेंडम मूवमेंट होती है, जिसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कह रहे थे। दूसरा मूवमेंट जो होती है अपने ही एक्सेस पे होती है, जिसे रोटेशनल मोशन कह रहे थे। तीसरा मूवमेंट जो होती है मीन पॉइंट से अप एंड डाउन होती है, इसे हम वाइब्रेशनल मोशन कह रहे थे। तो अप एंड डाउन कब होती है, जब पार्टिकल रिजिड रूप में हो, पर इस कंडीशन में रिजिड तो है नहीं, तो मतलब ये वाला मूवमेंट सबसे कम होगा। कौन सा, वाइब्रेशनल वाला। लेकिन ये दोनों मूवमेंट ज्यादा होगा, सॉलिड में ये दोनों मूवमेंट कम हो रहे थे, लिक्विड में ये दोनों मूवमेंट ट्रांसलेटरी रोटेशनल ज्यादा होगा लेकिन वाइब्रेशनल कम होगा। अब अगर हम बात करें जिसमें इसमें स्पेस ज्यादा है, मतलब अगर इसको हम कहें तो कुछ इस तरह से पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, और इस स्लाइड करने के फीचर को फ्लूइडिटी कहते हैं। मतलब क्या है कि लिक्विड जो है फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, वह बह सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर को, जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर ग्लास में पानी पीते हो या आप उसे कलेक्ट करते हो तो किसी बर्तन में, कटोरा में, किसी भी चीज में आप रखते हो, तो क्या होता है कि वो जिस भी चीज में रखते हैं उसी चीज का शेप वो ले लेता है। तो मतलब क्या है कि जो लिक्विड है उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। पर क्या एक गिलास वाटर दूसरे मतलब जैसे एक सेम हम गिलास लें, या आप कह सकते हो कि एक गिलास वाटर क्या दूसरे किसी एक चीज में रखने पर क्या उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, तो नहीं होती है। मतलब क्या है कि दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तीसरा क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है कंपेयर टू द सॉलिड, लेकिन कंपेयर टू द गैस
कम होता है। चौथा क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है कंपेयर टू द सॉलिड, पर ज्यादा होता है कंपेयर टू द गैस। पांचवा क्या कह सकते हैं, इनके बीच में थर्मल, इनके पार्टिकल्स के पास थर्मल एनर्जी ज्यादा होता है कंपेयर टू दी सॉलिड, पर कम होता है कंपेयर टू दी गैस। मतलब क्या है कि इनके पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। छठा क्या कह सकते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच जो है ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन मैक्सिमम होती है, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन कम होती है। इनमें फ्लूइडिटी का फीचर पाया जाता है, ये फ्लूइड कर सकते हैं, इनमें बहाव होती है। आठवां क्या है, इनका जो है इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, मॉडरेट होती है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड से कम होती है पर गैस से, मतलब सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं पर गैस से कम कंप्रेस कर सकते हैं। 9 क्या है, ये रिजिड नहीं होती है, मतलब क्या है कि इनको हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब ये रिजिडिटी के फीचर को खो चुका है, ये रिजिड नहीं होती है। ठीक, तो आप इतना यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आज आपको कुछ 9 पॉइंट बताया, इस 9 पॉइंट के थ्रू आप लिक्विड स्टेट को बिल्कुल समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए हैं, यहाँ के कंसेप्ट जो हैं, ये सारे कंसेप्ट ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, पेपर के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये सारे कंसेप्ट। बाकी आपके जो एग्जाम है, अगर लॉन्ग आंसर पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से पूछा जाता है, 9 पॉइंट आप लिख के इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है एक छोटा सा टॉपिक टच करेंगे, जो कि छोटा सा टॉपिक है डिफ्यूजन। उसको हम यहाँ पे एज अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से टच करेंगे, क्योंकि वो जो डिफ्यूजन है आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना है। तो हम यहाँ पे जो है इसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा हम उसके कंसेप्ट को टच करेंगे, जिससे कि आपको एक छोटा सा टॉपिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी में है, वो तो छोटी सी 2-3 लाइन है, उसको समझ में आ जाए। तो उसको समझने के लिए हम बात करते हैं डिफ्यूजन का। क्या होता है डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन समझने के लिए हम थोड़ा एक चीज देखते हैं। हमने कहा कि ये एक वेसल्स है, इसके अंदर ये जो ब्लैक डॉट है ये हमारा लिक्विड है, वाटर है। क्या है ये? वाटर है, H2O है। हमने कहा इसके एक कोने पे पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल की कैपेसिटी है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में नंबर ऑफ H2O पार्टिकल या मॉलिक्यूल क्या है? मैक्सिमम है। मतलब क्या है कि यहां पे हम बात करें कि नंबर ऑफ KMnO4 जो है क्या होगा? मिनिमम होगा। मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा अभी तो ये 0 है, पर इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो यहां पे क्या है? नंबर ऑफ KMnO4 मैक्सिमम है। मतलब क्या है कि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या है? मिनिमम है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो जिसका भी ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड रीजन, और जिसका कम है वो हमारा लो कंसंट्रेटेड। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का इधर जो है कंसंट्रेटेड रीजन है, इधर लो कंसंट्रेशन है। KMnO4 का इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है। तो होगा क्या? यहां से KMnO4 जो है हमारा मूव करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल जो है इधर से इधर मूव करेगा। तो यहां पे क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, एंड फ्रॉम द लो, मतलब या क्या कर सकते हैं इधर? द मूवमेंट ऑफ द KMnO4 फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो हम इन दोनों को कॉमन रूप से क्या कर सकते हैं? कॉमन लाइन क्या है? किसका मूवमेंट हो रहा? पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा। कहां से कहां तक हो रहा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन। पर ये कब तक होगा? ये जब तक होगा जब तक कि दोनों पार्टिकल कुछ मिक्स होके
इस कंडीशन में पूरे वेसल में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। इन स्टेट को हम इक्विलिब्रियम का स्टेट करते हैं। मतलब क्या है कि मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर तब तक होता है जब तक कि वो साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो यहां पे एक चीज और समझिए, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक अदर सबस्टेंस है, KMnO4 एक अदर सबस्टेंस है। इन दोनों सबस्टेंस के पार्टिकल कैसे मिक्स हो रहे, जैसे कि वो खुद के पार्टिकल्स हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टिकल जस्ट लाइक इट्स ओन पार्टिकल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इंटरमिक्सिंग को भी हम डिफ्यूजन कहेंगे। तो हम आज इतने तक इसको टच करेंगे, इससे ज्यादा जो है हम जो है स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। जब डिफ्यूजन स्टडी करेंगे तब हम इसको और आपको डीप में बताएंगे। तो आज ओवरव्यू में आपको इतना समझ में आना चाहिए। हम इसको आज यहाँ पे टच इसलिए किए हैं कि फॉर एग्जांपल हम जो सांस लेते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, पर ऑक्सीजन गैस प्योरली हमें नहीं मिलता, बल्कि कैसे मिलता है, वो अदर गैस के साथ मिक्स होकर मिलता है। तो अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस ना हो तो क्या होगा, ये मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये तो गैसियस है, तो चलिए तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम अभी लिक्विड की बात करते हैं। अगर हम ओशन या रिवर में जाएं तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर मछलियां भी श्वसन करती है, उनके लिए भी रेस्पिरेशन चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो जो लिक्विड है, वाटर है, उसमें क्या होता है, हमारा जो गैस है, ऑक्सीजन है, वो डिसोल्व हो जाती है, मतलब वो डिफ्यूजन के थ्रू उसमें घुल जाती है। और जो मछलियां होती है वो वही डिसोल्व ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू कंज्यूम करती है और यूज करती है रेस्पिरेशन में। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है गैस का लिक्विड में, या यहां पे क्या हुआ, सॉलिड का लिक्विड में, तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा नेचर इसलिए अडॉप्ट किया था जिससे कि सर्वाइविंग रेट बढ़ जाए। अब ध्यान से देखिए, डिफ्यूजन पे किसका मूवमेंट हो रहा, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा। तो मतलब क्या है, जिस भी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। मतलब क्या है कि सॉलिड में डिफ्यूजन का जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो कम होगी कंपेयर टू लिक्विड, लेकिन लिक्विड में डिफ्यूजन की प्रोसेस ज्यादा होगा कंपेयर टू सॉलिड, पर गैस से कम होगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की गैस की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है, उसके बाद सॉलिड की होती है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, कंसेप्ट अगर आपके आज क्लियर हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ने का मन है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, माइक्रोस क्लास पे, वहाँ से जाके आप पढ़िए। वहाँ पे मैंने पीपीटी से पढ़ा रखा है, वहाँ से भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ से भी हमारे वीडियोज़ देखिए, और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग को ज़्यादा सपोर्ट हो सके। हम लोग को जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ही अच्छे से अच्छा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।